अपने गांव में, मोहल्ला में, टोला में, परिवार में, कुल में सबको बुलाती हैं और गुड़ से बना हुआ मिठाई, गुड़, सोंठ और तेल, ये सब मिला हुआ मिठाई जो है बंटवाती हैं। जितने याचक हैं उनको इच्छा अनुसार धन देती हैं, बांटती हैं। जितने भी जो है लोग हैं, ब्राह्मण हैं, सबको वस्त्र देती हैं, मिठाई बंटवाती हैं, मंगल गान करवाती हैं और दान से सबको धन धान्य कर देती हैं। अति प्रसन्नता से उन्होंने नंद बाबा से कहा कि भाई वसुदेव, कंस ने देवकी को गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई है। उनको बुलाते हैं वसुदेव जी को, क्योंकि कारागार से मुक्त हो जाते हैं, तो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके सभी पुत्रों को मार दिया है और एक कन्या थी वो भी चली गई आकाश। अब आप हमारे इन संतानों को ही अपना संतान समझिए। और सिर्फ वसुदेव देवकी ही जानते थे कि हमने क्या किया है, बाकी किसी को पता नहीं था। तो वो प्रसन्न थे। एक तरफ तो ये सोच रहे थे कि हम कह दें कि मेरी संतान है, दूसरी तरफ सोचते थे अगर मैं कह दूंगा तो कंस बच्चे को तो मार ही डालेगा, हमको भी फिर जेल में डाल देगा। अब हम जिस तरह से हैं ऐसे ही ठीक है। उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा और खूब उत्सव मनाया वसुदेव जी नंद बाबा के साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब कंस के द्वारपाल, सैनिक, अंतरी मंत्री सारे बच्चों को ढूंढ लिया और सारे बच्चे मर गए। फिर बाद में पता चला कि एक बच्चा जो है नंद बाबा के यहाँ है, जो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, शायद उनका बच्चा हम लोग नहीं मार पाए हैं, पर वहाँ पर बड़ी पहरेदारी है और पता ये चलता है कि बच्चा जो है दिखाई नहीं देता है। लोग गए वहाँ ढूंढने के लिए तो बच्चा को ढूंढ नहीं पाए, इतने वो जो है संरक्षण में था। तो पूतना आती है, कंस से कहती है कि महाराज आपने हमारी बड़ी सेवा की है, हमारे कुल की रक्षा की है और हम जो है दूध पिला के बालक को मार देंगे। जो बच्चा आप ढूंढ नहीं पाते हो हम उसको ढूंढ लेंगे। तो हम जितने भी बच्चे हैं सबको दूध पिलाएंगे। तो जो बचे खुचे बच्चे होते हैं जिनका 1 महीने का जन्म होता है और वो कमज़ोर हैं, तो उसको भी उसने दूध पिला के तमाम वो बच्चों को 1 महीने तक जन्म वालों बच्चों को भी मार दिया उसने। बच्चे सब मर जाते हैं। फिर कहते हैं महाराज हमने सारे बच्चों को आज कम से कम 150 बच्चों को दूध पिलाया, सब मर गए। फिर दूसरे दिन पता चलता है कि खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि उस गांव में तो कोई दुखी है ही नहीं। हाँ, फिर पता चला कि वो गांव में जो है कोई दुखी नहीं है। उस गांव का बच्चा मरता तो दुख होता। फिर वो आती है, फिर वो 1 आध बच्चों को पाती है, फिर दूध पिला के मार देती है। ऐसे वो 5 दिन तक उस क्षेत्र के जितने बच्चे बचे खुचे थे सबको दूध पिला के मार दिया। 6ठे दिन बुलावा आता है कि हाँ आज हमारे यहाँ छठी मनाई जाएगी। तो समस्त जो है नगरवासी की समस्त महिलाएं आती हैं। वो भी जो है एक सुंदर रूप धर के आती है और सबसे पहले जो है भगवान के आगे बैठती है। बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको हम खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और धीरे 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 धीरे
उधर सारी माताएं छठी मनाने की खुशी में लग जाती हैं और उधर पूतना जो है उनको बहला फुसला के घर से बाहर ले आती है। जो ही घर से बाहर लाती है तो गला दबोचा और आसमान में उड़ी। थोड़ी ऊंचे उड़ते ही उसने जो है अपना दूध जो है भगवान के मुंह को में डाल देती है और भगवान चूसने लगते हैं। तो जब चूसने लगते हैं तो उसको थोड़ी देर बाद में दर्द होता है, तो वो क्रोधावेश में आकर के छुड़ाने का प्रयास करती है और जब नहीं छूट पाते हैं तब वो अपना रूप को बढ़ाना शुरू करती है। धीरे धीरे एक बहुत विकराल रूप धारण करती है और जो जो रूप बढ़ता जाता है तो ऊपर को उड़ती जाती है कि जब हम मान लीजिए अगर ये ऊपर से बच्चा गिर ही गया तो ये बच ना पाए। एक तो जहर रहेगा और दूसरा ऊंचाई से गिरने से ये मर ही जाएगा। हर हालत में बचना नहीं है और वो होशो हवास में रहती है और भगवान जो है दूध पीते पीते उसका खून तक पी जाते हैं। इतना उसको तकलीफ होता है, रूप को बढ़ाती रहती है। अंत में जब उसका प्राण सूख जाता है, निकल जाता है, खून चूस लिया तो प्राण निकल गए, गिरती है पहाड़ की तरह। सारे गांव वाले जो है त्राहिमाम करते हैं, दौड़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो बालक उसके पेट पे बैठा खेल रहा है और वो विशाल का एक पहाड़ की तरह जो है पड़ी हुई है। तो जब भगवान के प्रत्यक्ष उसकी आत्मा प्रकट होती है तब भगवान उसको बताते हैं उसके पूर्व जन्म की बात कि आपने वरदान मांगा था कि आप हमारा जो है स्तनपान करें और हमने आपको वरदान दिया था। बस हमारा आपका इतना ही संबंध था। आपको मैंने एक बार माता कहा था और आज भी आप माता ही बन के आई थी। पूतना बन के आती तो ये गति आपको ना प्राप्त होती। माता बन के आई थी पर आपको माता थी और भगवान ने उसको मोक्ष कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 6 दिन का हो गया, 12वें दिन नामकरण होता है। नामकरण को बुलाए जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गर्ग पुरोहितो राजन यद्य नाम सुमहातपः ब्रजम जगामहानंदस्य वासुदेव प्रचोदितः तम दृष्ट्वाम परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि अनचदोचिता प्राणिपात पुरासरम। एक बड़ा उत्सव होता है। 12वें दिन नामकरण मनाया जाता है। गर्ग मुनि को बुलाया। गर्ग मुनि इंतज़ार ही कर रहे थे कि सब लोग कहते हैं बड़ा अद्भुत बालक है, बड़ा विचित्र बालक है, तो हम कम से कम दर्शन ही हो जाए। लोग को देखने को नहीं मिलता है, इतना जो है उसको छिपा के रखा गया है बालक को, तो हमारा अहोभाग्य इस बहाने दर्शन हो जाएगा। वहाँ जो ही गर्ग मुनि जो है प्रवेश करते हैं तो ही भगवान उनको इशारा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इशारा दोनों का दंड प्रणाम होता है। गर्ग मुनि अपने आप तपोबल से भगवान को पहचानते हैं कि साक्षात चक्रधारी भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे गुरुजी, कहना नहीं किसी से, राज को राज ही छुपा के रखना। मुनि जी समझ जाते हैं, अब क्या करें। तो कहते हैं कि जब उत्सव में सब लोग उपस्थित हुए तो गर्ग मुनि कहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि बालक दूर रहे हमसे। बार बार कहते हैं बालक को बुलाओ, बालक को बुलाओ, यहाँ बैठाओ, बालक को बुलाओ। सारे देवता हैं
वो भूल जाते हैं, उस देवताओं को छोड़ के वो भगवान कृष्ण की ही पूजा करने लगते हैं। भगवान कहते हैं महाराज शांति, हम मिलेंगे आपको। फिर होश आता है, हाँ ठीक है। ये बालक के बारे में बताते हैं कि ये बालक बड़ा ही विद्वान होगा, बड़ा वीर होगा, बड़ा चतुर होगा, कुल का रक्षक होगा, कुल का नाम करने वाला होगा और सबका प्रिय होगा। कोई भी इस बालक से शत्रुता नहीं करेगा, और जो शत्रुता करेगा वो बालक जीवित नहीं रहेगा। जो भी आज जो बालक के रूप में है, जो भी बालक वृद्ध वीर इससे शत्रुता करेगा इस बालक से, वो बालक कभी भी जीवित नहीं रहेगा। बालक से लेकर बूढ़े तक कोई भी जीवित नहीं रहेगा जो इससे शत्रुता करेगा। तो भगवान को ऐसा गर्ग मुनि ने बताया। अब गर्ग मुनि कहते हैं कि इसका नाम, तो नाम उसके रूप के अनुसार उसका नाम रख दिया। कृष्ण पक्ष में, काली रात में, काला रूप, 3 चीज़ें उन्होंने देखा कि भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, मध्य रात्रि, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और रूप भी इनका काला है। तो उन्होंने सब कुछ को गणना करते हुए कृष्ण ही रख दिया। उन्होंने कहा अगर हम और कोई नाम रखते हैं तो पोल खुल जाएगा, क्योंकि और कोई नाम ईश्वर से ही जुड़ा होगा, भगवान से ही जुड़ा होगा, और कोई नाम कह नहीं सकते। तो उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए काला काला ही बस कृष्ण कह दिया। बस कृष्ण कह दिया, बस वो तभी से कृष्ण हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इनका दामोदर नाम का पड़ा। एकदा गृहदासी दु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तांसं निर्मंत स्वयं दधि यानि 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 गीतानि तद्बाल चरितानि चा दधिन्वंथते काले स्मरन्तिं तानि गायतः। भगवान जो है 2 साल की उम्र हो गई और माता यशोदा जो है दही जो है बिलो रही थी। तो ये भगवान बार बार जो है कुछ ना कुछ नुकसान कर देते थे। घुटने के बल चलते थे, कभी खड़े हो जाते थे तो खड़े होके भी चल लेते थे, घुटने बल चलते थे। तो जब खड़े होकर चले तब पड़ोसी के यहाँ चले जाएं। वो दधी बिलो रही थी तो ये पड़ोसी के यहाँ चले जाएं, तो उनको डर था कि इतना जो है आतंक मचा है, कोई उठा ले जाएगा। घर में रहें तो कोई ना कोई सामान गिरा दें, कुछ ना कुछ नुकसान कर दें। उनको बार बार जो है उठ के पकड़ना पड़ता था। तो भगवान जो है पड़ोसी के घर चले गए और उसका मक्खन चुराया, और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे तो 2-3 मटकी और गिर गई। तो नुकसान ज़्यादा हो गया, चुराया कम। वो आ गई जो है उलाहना लेके। माता ने कहा कि हमको भी ये काम नहीं करने देता है, इतनी देर से ये कहीं इधर कहीं उधर कुछ गिराया वो गिराया, और उसको जो है नज़दीक में वो ओखली थी उसी में बांध दिया भगवान को। अब माता हो गई स्वतंत्र और अपना दही जो है बिलोती रहीं, और ये धीरे धीरे ओखली को लेके दरवाजे के बाहर चले गए। तो वहाँ एक यमलार्जुन का पेड़ लगा था 2। उनको पूर्व जन्म में श्राप हो गया था, उन्होंने एक ऋषि की निंदा किया था। तो ऋषि ने कहा कि तुम जो है जड़मत हो जाओ। तो उन्होंने कहा जब श्राप मिल गया जड़मत हो जाओ, यानी जड़ हो जाओ। तो बहुत प्रार्थना किया, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई।
हम मंद बुद्धि हो गए थे, अहंकार में आकर ऐसा बोल दिया था कि हम बुद्धिमान हैं और आप लोग, मतलब वो दो जो है इनके पुत्र थे, अष्टवसु थे, वसु थे वो, दो वसु कुमार थे, तो उन्होंने ऋषि की जो है निंदा किया था। अब उन्होंने जब बोले हमने जो श्राप दे दिया तो दे दिया, पर इसका जो है निवारण हो सकता है जब द्वापर में भगवान का जन्म होगा तो वो आपको उद्धार करेंगे। उन दोनों का नाम था, एक का नाम था यम, एक का नाम था अर्जुन, यमलार्जुन। दोनों भाई इकट्ठे, आज भी अगर कोई दो पेड़ एक साथ में लगे हों तो ये जान लेना चाहिए कि ये दोनों सगे संबंधी हैं। दोनों बराबर हैं तो भाई हैं, छोटे बड़े हैं तो बाप बेटा हैं। वो आज भी मतलब कहीं कहीं पेड़ ऐसा लग जाता है कि दो साथ में ही लग जाते हैं पेड़। भगवान ने देखा तो था तो जड़, लेकिन उस समय इतनी शक्ति थी उनमें कि एक दूसरे की बातचीत हो जाती थी, पहचान लेते थे। तो दोनों वृक्षों ने भगवान से प्रणाम किया कि प्रभु आपके दर्शन आज हो गए हैं, आज हमारा उद्धार कर दो। तो भगवान ने कहा कि हमें कुछ सुनाओ, हम प्रसन्न होंगे तो उधर आएंगे, नहीं तो माता आ जाएंगी, पकड़ ले जाएंगी। तो उन्होंने बड़ी जो है स्तुति किया है, उत्तम स्तुति किया है इनका। और भगवान जब प्रसन्न हुए तो माता जो ही इधर उधर देखने लगी, बालक तो है नहीं। और जब दरवाज़ा खोला तो ये मारे किलकारी मार के और भागे। और जब भागते हैं तो दोनों पेड़ के बीच में निकल जाते हैं और ओखली उसमें फंस जाती है। माता जब तक दौड़े, अरे अरे क्या कर दिया, फंस गए, तब तक पेड़ गिर जाता है। फिर हाय हाय करते हुए पूरे पड़ोसी दौड़ते हैं, फिर बालक उसमें जो है सुरक्षित मिलता है। अब वहाँ से माता यशोदा को जो है शंका होने लगा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि वो एक पूतना वाली घटना हमने देखा, उसको तो हम भूल गए, क्योंकि हो सकता है वो धोखा हो गया हो कोई। लेकिन ये तो साक्षात दो इतने बड़े बड़े पेड़ इसके ऊपर गिर गए और ये बालक जो है फिर भी बैठा है जीवित। तो वहाँ शंका होने लगा कि ये कोई अद्भुत बालक है, प्रतापी है। और यमलार्जुन का उद्धार किया। उनकी दोनों भाई की आत्मा भगवान के सामने प्रकट हुई और मोक्ष को प्राप्त हुए, और दोनों आत्माएं दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गईं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भगवान कहते हैं कि सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ, मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं, समस्त ब्रह्मांड के जीव स्तुति करते हैं, आज मैं बद्ध हूँ। और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ जाती है। तो गोकुल से वृंदावन की तरफ जो है जो दूरी है, थोड़ा सा कुछ समय लगता है। वहाँ पर बत्सासुर और बकासुर बैठे हुए हैं। तो बक्कासुर और बतासुर जो है, ये दोनों कहते हैं कि आज हम जो है उनको बांध के लाएंगे। भगवान पहले ही सोच रहे थे कि ये दो मूर्ख हमें बांधने को कह रहे हैं। समस्त जीव जो है हमारे बंधन में है। और ये सोच के और देख के जो है भगवान हंस रहे थे। तो बत्सासुर कहता है, बतख बनाओ, जाता है कंस के पास कि महाराज हमारे अंदर तो एक ऐसी अद्भुत कला है कि हम अपने कला से हर बालक को मोहित कर लेता हूँ, और जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको अपने
पंजों से दबोच देंगे, बत्तासुर कहता है। तो कहते हैं कि बड़े बड़े वीरों को हमने देखा है, तुम पंजे से कहते हो। तो बतख जाता है वहाँ, बत्तासुर बतख बन के जाता है। वहाँ पहुँचा तो भगवान जो है खेलने लगे उसके साथ। खेलते खेलते उसने पंख में भगवान को दबाया और लेके भागा वहाँ से। तो बतख उड़ नहीं सकता है, भाग सकता है लेके। जब इधर आता है बाहर तो अपने पंजे और चोंच से जो है फाड़ने लगता है नोच। भगवान उसके मुंह में घुस जाते हैं और उसको इतनी अंदर उसके अग्नि पैदा कर देते हैं कि वो भगवान को उगल देता है मुंह से और भागता है मथुरा की तरफ, जाके कंस के वहाँ गिरता है। कहता है प्रभु स्वामी वो तो बहुत अग्नि पैदा कर दिया, अंदर बड़ी ज्वाला है, तरह तरह के उपचार होते हैं, लेकिन तब तक अंदर से जो है बत्तासुर जल जाता है और वहीं कंस के सामने जो है खाक हो जाता है। उसका भाई आता है बकासुर, बगुला बन के, वो भी भगवान को जो है विराट रूप लेके बाहर ले जाता है। मतलब कोई भी गोकुल में नहीं रहते हैं, सब उसको लेके भगवान को बाहर बहला फुसला के ले जाते हैं। और जब वहाँ लेके गए तो भगवान को चोंचों से जो है नोचने लगा। भगवान ने एक पैर से चोंच दाबा, एक पैर से उसका ऊपर का चोंच और उसका मुंह फाड़ दिया। बक्कासुर का वध हो जाता है। इस तरह से अघासुर आता है, अघासुर का भी वध होता है। और जो लोग, ये जितने लोग हैं, ये पिछले जन्म में इन सबको भगवान ने वरदान दिया था कि हम आपका उद्धार करेंगे। हाँ, तो ये सबको जो है भगवान ने वरदान दिया था कि हम आपको उद्धार करेंगे। कोई रामा अवतार से बाकी थे और कोई जो है वामन अवतार से बाकी थे, कोई नरसिंह अवतार से बाकी थे। यानी सब लोग कहीं ना कहीं कई जन्मों से जो है जिनका जितना द्वेष भावना था उतने निकट थे। रामा अवतार में बहुत कम लोग थे। तो अघासुर का उद्धार किया। इसके बाद शंखचूर्ण आता है। शंखचूर्ण कहता है महाराज हम तो इतना गोल घुमा देंगे कि वो हमारे शंख के जो परत है उसी में वो घूम के पिस के मर जाएगा बालक। तो वहाँ जाता है शंखचूर्ण, पहले एक सुंदर बालक का रूप बनाता है, खेलता है उसके साथ, उसकी योजना को समझता है कि बालक में कितनी ताकत है। इसके बाद भगवान कहते हैं बलराम से कि हे बलदाऊ आप थोड़ा सा कुछ सामान खाने पीने के लिए ले आओ, मेरे लिए एक मित्र आया है। तो हमारे पास कुछ है नहीं। बलराम चले जाते हैं भगवान से थोड़ा दूर। तब वो जब देखता है कि अकेले हो गए तो इनको अपने शंख का रूप धारण करता है और उसमें इनको अपने पेट में घुसेड़ते ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करता है। घूमते घूमते भगवान जब इसके मुंह के पास आते हैं, आज भी जो ये शंख है यहाँ इतनी जगह है लेकिन यहाँ बहुत कम जगह है। तो जब भगवान यहाँ आते हैं वो उसका गला साध देते हैं, शंखचूड़ मर जाता है। तड़पते तड़पते सब भाग, जब उसको उठा के फेंका और वो फिर जाके कंस के द्वार गिरा, वहाँ मुंह से जो है खून निकलता है, शंखचूड़ का वध हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण रे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इतने जो है उद्धार देखा तो ब्रह्मा जी जो है अपने लोक से ही भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। पुरोह भूमन बो अपि योगिना सोत तर्प तेहा निर्जकर्म लब्धया विबुद्ध भक्त एव कथोपनियता प्रपेदि अच्युते ते गति पराम तथापि भूमन महिमा गुणस्य
ते विबोध दुर्ये हत्यमलांतरात्म भी अविक्रियात स्वानुभवात रूप तो हृदंत बोधांतमया चांतयः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांत करण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण साक्षात्कार किया जाए, यह आत्मा का रता घट पटात रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्यु आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुष ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकाश के हिमकरण तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारा को गिन डाला है, उनमें भी भला एक ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। जो भगवान आपकी महिमा ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है, इसलिए जो पुरुष क्षण भर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता है, वह प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। एवं जो प्रेम पूर्व हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी नहीं हो जाता है जैसे अपने पिता को संपत्ति का पुत्र है। ब्रह्मा जी का कहना है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा है कि कोई भी जीव है, प्रारब्ध अगर उसका जैसा है उस प्रारब्ध को लेकर वो मरता है और प्रारब्ध को लेकर जीता है, चाहे वो राक्षस है, चाहे देवता है, चाहे मनुष्य है। और आपके शरण में अगर वो आया है तो आप उसको मोक्ष जरूर करते हैं, चाहे आपका शत्रु है चाहे मित्र है। शरणागत को कभी आपने ठुकराया नहीं है। ये मैंने देख लिया है, जितने राक्षसों का आपने वध किया है ये सब पहले से कई कल्पों से आपसे शत्रुता कर रहे हैं, और आज जब आपके समीप आए तो भी शत्रुता लेकर आए। आपने इनको पल भर में मोक्ष ही दे दिया है। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक राक्षस आया, उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर कहता है कि हे महाराज कंस, आपने हमारी पूरे 7 पीढ़ी तक रक्षा किया है आपने, और हम आपका एक उपकार कर देते हैं, हम उस बालक को अवश्य मार देंगे। तो कंस ने कहा कि आपके अंदर ऐसा क्या गुण है? उसने कहा कि जो कृष्ण है वो गौओं का बड़ा प्यारा है, और गाय का रूप बनाना हमको बहुत अच्छे से आता है। हम एक बहुत सुंदर गाय का रूप धर के जाएंगे और उसको जो है बहला फुसला के घोर जंगल की तरफ ले आएंगे, और जंगल में उसको पेड़ के सहारे खड़ा करके और अपनी सींग से उसको हम दबा के मार देंगे पहुँच के। कंस को विश्वास हो गया। धेनुकासुर वहाँ आता है, तो धेनुकासुर पहुँचता है सबसे पहले यमुना तट पर। यमुना तट पे उसका मित्र रहता था कालिया नाग विषैला। उससे कहता था कि हे मित्र, आज से आप हमारा एक उपकार करेंगे, मित्रता माने कि इसमें इतना जहर भर दे इस यमुना में कि इनकी कोई भी गाय जो भी आए, पशु है, गाय है, मनुष्य है, पक्षी, कोई भी जल पिए वो मर जाए। तो गाय चराते हुए कृष्ण भी आएगा, वो भी जल पिएगा।
गायों के साथ वो खेलता है, गायों के साथ खाता है, गायों का दूध पीता है। अगर कोई गाय ने जल पी लिया और जहर हो गया है और उसका दूध कृष्ण ने पी लिया तो वो भी जहर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसमें जहर भर दो पूरे यमुना में। कालिए उसी दिन से उसमें जहर उगलना शुरू कर दिया और धेनुकासुर आता है। एक दिन में नहीं मार पाता है, कई दिन प्रयास करता है। आज एक बालक को मार के चला गया, कल दूसरे बालक को मार के चला गया। तो जब वो मार के जाता था तब कंस को बताता था आज हमने एक बालक को मारा है। तो कंस कहता है कोई विशेष हलचल तो हुई नहीं, कोई विशेष आदमी तो दुखी हुए नहीं, कोई सामान्य बालक मरने पर कोई विशेष हाहाकार नहीं मचेगा, विशेष मरने पर विशेष हाहाकार होता है। तो ऐसा तो हमने कुछ सुना नहीं। 5वें दिन आता है धेनुकासुर और जाता है भगवान के पास, ढूंढ लेता है। पहले तो ढूंढ ही नहीं पाया, जब ढूंढा किसी तरह से तब कहता है हम आपके जो कई जन्मों से आपको से मित्रता की चाह रहे थे, नाम सुना था कि द्वापर में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तो हमारा उनका सानिध्य होगा, मित्रता होगा, निकटता होगी। पहला फुसला के यमुना के तट की तरफ ले जाता है कि या हम मारें या जल पिएं या पिलाएं, और जल पीने के बहाना हम भी जल पिएंगे और इसको भी जल वहाँ पिला देंगे। ऐसे ही कुछ तकनीकी करेंगे ताकि ना मार पाएँ तो जहर पी के मर जाए। वहाँ भगवान जाते हैं तो वो धेनुकासुर कहता है कि चलो क्रीड़ा करते हैं, इसमें स्नान करते हैं, जल पीते हैं। भगवान कहते हैं हम नहीं जल पिएंगे, हम दूध पीते हैं। तो ठीक है, हम जल पी ले, हमारा दूध पी लोगे? नहीं, हम हमारी माता दूध पिलाएंगी तब हम दूध पिएंगे। ऐसे दोनों में तर्क वितर्क होते होते धेनुकासुर क्रोधित हो जाता है और विकराल रूप धर के भगवान को पटक देता है उठा के। भगवान ने जो ही एक पटकना मिला तो भगवान उसकी पूँछ पकड़ लेते हैं, पूँछ पकड़ के घुमाना शुरू करते हैं। घुमाते घुमाते तब तक घुमाते रहे जब तक वो प्राणहीन नहीं हो गया, और जब प्राणहीन हो गया तब छोड़ दिया। वो जाके कंस के आगे गिरता है, मृत शरीर, वहाँ बोल भी नहीं पाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर यमुना जी में जो जल था वो विषैला हो गया और जो भी जीव जल पिए वो मर जाए, जल उसका काला हो गया था। तो सब लोग जाके कहते हैं नंद बाबा से कि महाराज जो है इस बालक से कह दो, कृष्ण से कह दो कि ये यमुना की तरफ गाय लेके नहीं जाएंगे, उधर का जल बड़ा विषैला है, कसैला है, पीने पर कई जीव जो है मर गए हैं। तो नंद बाबा कहते हैं उधर न जाना। तो उन्होंने सारी गायों को तो रोक दिया चराने से, भगवान मान गए। एक दिन भगवान बोले कि आज हम गाय नहीं चराएंगे, खेलने के लिए चले आते हैं। और खेलते खेलते यमुना के तट पे पहुँचते हैं और जितने इनके मित्र होते हैं उसमें एक इनका मित्र होता है जिसका नाम होता है मनसुखा। वो हाँ, मनसुखा जो है एक पैर से विकलांग होता है वो, तो वो इनके बहुत निकट में रहता है और उम्र में भी बड़ा होता है। तो वो इतना मोहलक था कि कुछ भी हो जाए तो भगवान से मांग लेता था, छीन लेता था, झगड़ा कर लेता था और थोड़ी देर बाद कह देता था हम तो गरीब हैं, हमसे मित्रता कर लो। दीनता पूर्वक जो है खड़ा हो जाता था कि हमसे दूर ना रहो, हमसे मित्रता कर लो, हम तो गरीब हैं। तो भगवान कहते थे जब तुम गरीब कहते हो तो हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। खेलते खेलते भगवान ने जो है मनसूखा का गेंद उठा के फेंक दिया यमुना में। अब मनसूखा उनके पीछे पड़ गया, लगा रोने चिल्लाने, हमारा गेंद दो, हमारा गेंद दो, हम घर मारे जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, ये कहीं हमारे गेंद था, हम कहाँ पाएंगे।
हम तो बहुत मारे जाएंगे। भगवान को बेबस कर देता है, भगवान बेबस हो जाते हैं। ठीक है, हम घर से गेंद ले आएंगे, नहीं हमें वही गेंद चाहिए। हमारी माता डांटेंगी, गेंद का रंग बदल गया है। इस तरह से तरह तरह के उलाहना देते हुए लड़के कहते हैं ना हमें वही चीज़ चाहिए, तो वो भी कहता है हमें वही चाहिए। भगवान को बेबस कर दिया। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, गेंद ला देंगे। भगवान कूदते हैं, कदम के पेड़ पे चढ़ के और कूद जाते हैं यमुना में। जो ही